पाठ का सारांश इस प्रकार है कि भक्ति एक गोपालक की कन्या है। भक्ति एक गोपालक की कन्या है जिसका 5 वर्ष की उम्र में उसका विवाह कर दिया जाता है और 9 वर्ष की उम्र में उसका गौना करने के उपरांत भक्ति ससुराल चली जाती है। ठीक है, लेकिन उसके ससुराल जाने के बाद भक्ति के पिता का स्वास्थ्य बिगड़ता ही जाता है और उस दौरान उस भक्ति की माँ जो विमाता थी जिसके द्वारा भक्ति का लालन पालन किया गया, वह उस दौरान सूचना नहीं देती है, बल्कि मरने के उपरांत उसके द्वारा सूचना उसके ससुराल तक भेजा जाता है। और साथ ही यह समाचार जो उसकी भक्ति के सासू माँ को मिलता है, उस दौरान भक्ति की जो सासू माँ है वह भक्ति को यह नहीं बताती है कि भक्ति के पिता का देहांत हो गया, बल्कि वह यह कहती है कि भक्ति बहुत दिन हो गया है, तू अपने नैहर नहीं गई है, तू क्या हुआ कह करके, क्योंकि उसको ये डर था कि भक्ति यहाँ पर रोने लगेगी, विलाप करेगी। इस कारण से भक्ति को यह सूचना या समस्या है उसके द्वारा बताया गया कि भक्ति नहर जब पहुंचती है उसके दौरान गांव में जैसे ही कदम रखती है वैसे गांव के लोग कहते हैं भक्ति जिसका दूसरा नाम लक्ष्मी या लक्ष्मण था, बचपन। तो बच्चों भी हम लोग भक्ति नामक जो गद्य पाठ है, संस्मरणानंद रेखा चित्र है, उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो बच्चों पाठ के सारांश या सार की ओर ध्यान दें तो सार इस प्रकार का है कि भक्तिन एक गोपालक की कन्या है, उसका गांव झूसी है और 5 वर्ष की उम्र में ही उसका विवाह हड़िया ग्राम के एक गोपालक के लड़के के साथ कर दिया जाता है और 9 वर्ष की उम्र में ही उसका गौना कर दिया जाता है। गौना उपरांत भक्तिन ससुराल चली जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह बच्चों कि भक्तिन की माँ का देहांत बचपन में हो गया था और उसका लालन पालन उसकी बीमाता माँ के द्वारा किया गया था। तो ठीक है बच्चों, मैंने बताया इसके उपरांत मैंने बताया कि 9 वर्ष में की उम्र में उसका गौना हो जाने के बाद भक्तिन ससुराल चली जाती है। ससुराल में जाने के बाद कुछ दिनों बाद भक्तिन के पिता का स्वास्थ्य बिगड़ता जाता है और भक्तिन कुछ पता भी नहीं चलता और ना ही भक्तिन की जो माँ है बीमाता माँ वो भक्तिन को किसी भी प्रकार की उसके पिता की सूचना देती है। पिता के मरने के उपरांत भक्तिन को सूचना पहुंचाया जाता है, वो भी सूचना उसे ससुराल तक पहुंचती है और ससुराल पहुंचने पर उसकी सासू माँ भक्तिन को ये नहीं बताती है कि भक्तिन तेरे पिता का देहांत हो गया है, क्योंकि उसे भय है, डर है कि भक्तिन पिता के दुख के कारण रोने लगेगी, विलाप करने लगेगी और वह यह सब अपशगुन समझ करके भक्तिन को यह ना बता करके यह कहती है कि भक्तिन बहुत दिन हो गया है, जाओ अपने नैहर घुमाओ। भक्तिन बड़े उत्साह के साथ नैहर पहुंचती है, लेकिन जैसे ही अपने उस गांव में कदम रखती है वैसे ही सभी लोग भक्तिन को कहते हैं, हाय लक्ष्मी अब आई है तुम, क्योंकि भक्तिन का नाम बचपन में क्या था, लक्ष्मी या लक्ष्मी। तो ध्यान दीजिए बच्चों, जब गांव में जैसे ही कदम रखती है वैसे गांव के लोग कहते हैं, हाय लक्ष्मी अब आई हो तुम। इस तरह से भक्तिन को आशंका होती है और वह जैसे ही घर पहुंचती है उसे उसके पिता के देहांत के बारे में जानकारी उसकी बीमाता माँ के द्वारा मिलती है, लेकिन सही समय पर सूचना न देने पर वह अपनी बीमाता को बहुत खरी खोटी सुना करके उल्टे पांव बिना पानी पिए ही वह ससुराल पुनः लौट आती है और पूरा क्रोध अपने घर वाला यानी अपने पति पर वह
पूरा उतारती है। बच्चों, इसके बाद ससुराल की ओर यदि ध्यान दें तो ससुराल में भी भक्तिन का जो जीवन था बड़ा ही कष्टमय था। उनकी जो जेठानियाँ थीं, उन जेठानियाँ, जेठाउत यानी सासू माँ, सब के कारण भक्तिन को बड़ा ही उपेक्षा सहनी पड़ी और इस प्रकार से भक्तिन का जो जीवन था वह बड़ा ही कष्टमय था, क्योंकि भक्तिन की तीन लड़कियां थीं और उनकी जेठानियों के लड़के ही लड़के थे। इस कारण से भक्तिन को उनकी काफ़ी उपेक्षा की जाती थी। बच्चों, जो भक्तिन की जो जेठ जेठानी थे, उनके जो लड़के थे मौज मस्ती करते, खेलते कूदते और जेठानियाँ भी आपस में बैठ कर के लोक संसार की चर्चा करती, जबकि भक्तिन और भक्तिन की इनकी लड़कियाँ घर का पूरा कार्य करती हैं। कूटना, पीटना, खाना पकाना, ये सब पूरा काम भक्तिन को करना पड़ता और भक्तिन की लड़कियों को गोबर आदि एकत्रित करके उपड़ी कंडे बनाने का कार्य भक्तिन की लड़कियों को करना पड़ता। खाने पीने में भी भक्तिन और भक्तिन की लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता था। भक्तिन के जेठ जेठानी दूध मलाई में मुँह मारते थे, जबकि भक्तिन और भक्तिन की लड़की को चने और बाजरे की कुगरी चबाने के लिए मिलती थी या कि गुड़ की डली, रूखा सूखा भोजन भी मिलता था। बच्चों, महत्वपूर्ण बात यह है कि भक्तिन और भक्तिन के पति में अत्यंत घनिष्ठ प्रेम था। इस कारण से दोनों आपस में काफ़ी खुशहाल महसूस करते थे, लेकिन भक्तिन की जेठानियाँ उन्हें उनके आत्मीय लगाव प्रेम को देख करके ईर्ष्या और द्वेष का भाव रखती थी। फिर भी भक्तिन होशियार थी, समझदार थी। अपने पति से आत्मीय लगाव के कारण वह अपने हिस्सा यानी उसका जो हक था उस परिवार में, उसको अपना अलग करा लेती है और उसके उपरांत वो अपने व्यक्तिगत परिवार के साथ बड़े ही सुखमय से रहती है, क्योंकि भक्तिन के हिस्से में भी खेत खलिहान, अमराई, पेड़ पौधे सब कुछ उचित, माल मवेशी सब उचित प्रकार से मिल गए थे। इनका जीवन बड़ा ही सुखमय उस समय रहा। भक्तिन की 3 लड़कियां थीं। बड़ी लड़की का विवाह कर दिया जाता है और विवाह उपरांत कुछ ही दिनों बाद भक्तिन के पति का 36 वर्ष की उम्र में देहांत हो जाता है। जब उस भक्तिन के पति का देहांत होता है उस समय भक्तिन की उम्र भी 29 वर्ष की थी और उस समय ऐसा लगा कि जैसा कोई भयानक पहाड़ टूट पड़ा हो। फिर भी भक्तिन ने अपने पति द्वारा चुने हुए बड़े दामाद को घर में बुलाकर घर जमाई के रूप में रख लेती है। वह रहने लगता है और उसके बाद भक्तिन की जो 2 लड़कियां थीं उनका भी विवाह कर दिया जाता है। देखते ही देखते फिर एक भयानक पहाड़ टूट पड़ता है। भक्तिन की बड़ी लड़की भी विधवा हो जाती है और इस प्रकार से पुनः दुखद घड़ी आ जाती है। उस भक्तिन की जमाई या दामाद के मृत्यु हो जाने के बाद भक्तिन के जो परिवार के जेठ जेठानी जेठौत ये सभी थे, इन पर पुनः भक्तिन की जो संपत्ति थी उस पर लालच जो है पुनः जगने लगा। उनको लगा कि भक्तिन की संपत्ति
पुनः हमें प्राप्त हो सकती है। उन लोगों ने यह विचार किया कि भक्तिन को कहीं अन्यत्र जगह कहीं या उसकी लड़की का भी विवाह कहीं अन्यत्र जगह कर दिया जाए तो भक्तिन की सारी संपत्ति हमें प्राप्त हो जाएगी। भक्तिन ने तुरंत ही अपने सिर का मुंडन करा करके कंठी माला धारण करके वह तुरंत ललकारते हुए कहती है, तू पाचन का हम का वधाई है ना, हमें ही रहा। ध्यान दीजिए, एक मिनट बच्चों। ध्यान दीजिए, वो कहती है एक जगह कि तू पाचन का हम क्या बताएं, ठीक है, हम यहीं रह, ठीक है, अर्थात यहीं रहेंगे और यहीं हम। वो ये भी कहती है हम कोई कुकुरी बिलरिया नहीं है ना, कि जब चाह तुम लोग नचाते रह, हम तुम लोगों की छाती में ही हो रहा भूजा हो रहा। मतलब एक प्रकार का आप जानते हैं कि कच्चे चने को जो भूज कर खाते वो हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस प्रकार से भक्तिन जो है उनकी बात को नहीं नकारती है। साथ ही भक्तिन की लड़के के लिए वो लोग भक्तिन के परिवार वाले उससे पुनः विवाह करने के लिए एक वर ढूंढना चाहते हैं। वर कौन था? बल्कि भक्तिन के जेठौत के लड़के का साला, जो तितर मिजाज आसी मिजाज का था, उससे करवाना चाहते थे, ताकि भक्तिन के लड़की का विवाह उसे करा देने के बाद जो संपत्ति है वह किसी न किसी तरह हड़प लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि भक्तिन की लड़की भी समझदार है, वह भी इस वर को उचित नहीं समझती है, उसका विरोध करती है। इस प्रकार से भक्तिन और भक्तिन की लड़की दोनों समझदारी कार्य करते हुए ये रिश्ता इनकार कर देते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, एक दिन भक्तिन घर में न होने के कारण उसकी लड़की अकेली घर में थी। उस दौरान भक्तिन की जेठौत के लड़के का जो साला है उसके घर में प्रवेश कर जाता है। फिर भक्तिन की लड़की द्वारा अत्यंत पिटाई की जाती है। पिटाई के उपरांत दोनों जब बाहर निकलते हैं तो तब तक जो भक्तिन के जेठ जेठौत के समर्थक थे वे गांव के लोगों को बुला करके यह दिखाना चाहते हैं कि भक्तिन की लड़की और पर दोष लगाने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसके बाद हम ध्यान दें तो क्या होता है, पुनः पंचायत बुलाई जाती है और पंचायत के द्वारा दोनों के पक्षों को रखा जाता है। भक्तिन की लड़की अपने सच्चाई को प्रकट करते हुए उसे मारने पीटने के कह करके यह सिद्ध करती है कि वह अपने स्थान पर सही है। लेकिन चूँकि कलयुग को समझ करके भक्तिन की लड़की और साथ ही उस जो जेठौत का जो लड़के का साला था, उन दोनों को यह कहते हुए कि दोनों एक साथ घर से निकले, इस कारण से पंचायत का निर्णय यह हुआ कि दोनों को पति पत्नी के रूप में रहना ही उचित है। इस प्रकार से जबरन भक्तिन की लड़की पर नया पति को थोप दिया जाता है, यानी जबरन ही स्वीकार करना पड़ता है। इसके उपरांत न इस जीवन में उसके विवाह के मतलब नया पति मिल जाने के बाद
वो जो भक्तिन का जो घर परिवार था अंत ही क्षीण होता गया, उसकी सारी संपत्ति विलुप्त होती गई और जो सुखमय कई क्षण थे वो धीरे धीरे दुखमय बदलते गए और कष्टमय होते गए। ऐसा भी समय आ जाता है कि भक्तिन एक दिन जमींदार का कर्ज न चुका पाने के कारण भक्तिन को पूरा दिन धूप में रहना पड़ता है, खड़े रहना पड़ता है, यह उसकी सजा थी। इसके बाद भक्तिन इस प्रकार के अपमान को सहने के बाद वह शहर के लिए निकलती है और जहाँ आकर के हमारी जो लेखिका महादेवी वर्मा है उनसे मुलाकात होती है। जब भक्तिन को महादेवी वर्मा देखती हैं तो वो यह कहती हैं, चूँकि भक्तिन को पहले क्या नाम था, लक्ष्मी या लक्ष्मी, वह अपना पूरा वृत्तांत बताती है महादेवी वर्मा को कि खाना बनाना भी आता है, सारा कार्य कर लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं। इस तरह कह करके अपनी योग्यता को प्रकट करते हुए महादेवी वर्मा से कहती है। लेकिन महादेवी वर्मा उसको लक्ष्मी या लक्ष्मी ना कहे, यह भक्तिन की विचारधारा है। भक्तिन कहती है क्योंकि हमारा नाम लक्ष्मी या लक्ष्मीन जरूर है, लेकिन हमारी लक्ष्मी या लक्ष्मीन का जो अर्थ है धन की देवी, और हमारी किस्मत में इस तरह नहीं है। लक्ष्मी या लक्ष्मीन का अर्थ धन की देवी और हमारी परिस्थिति इस प्रकार से लक्ष्मी या लक्ष्मी का अर्थ प्रकट नहीं करती है, क्योंकि परिस्थिति कुछ और है। ठीक है, भक्तिन गरीब थी, दुखी थी, इस कारण से भक्तिन चाहती है कि उसे लक्ष्मी या लक्ष्मी ना करके कह करके कोई और नाम से पुकारें। महादेवी वर्मा, लेखिका महादेवी वर्मा उस दौरान भक्तिन की वेशभूषा को देख करके, कंठीमाला को देख करके, चूँकि नाम क्या था है लक्ष्मी या लक्ष्मीन, लेकिन वहीं से नाम बढ़ जाता है भक्तिन। तो महादेवी वर्मा ने एक नया नाम दे दिया, भक्तिन। ध्यान दीजिए, भक्तिन नाम पढ़ने पर, भक्तिन नया नाम पढ़ने पर आगे की जो कहानी है अब इस प्रकार है। जैसे भक्तिन का नाम था, नाम मिला, वैसे भक्तिन थी भी। ध्यान दीजिए, भक्तिन जो है चूँकि छुआछूत पर बहुत विश्वास करती थी, गांव के रहने वाली थी। वो जब नाई से मुंडन कराती है उस दौरान वह उनके उस्तरे को भी, उस्तरे यानी मतलब जो सामान है मुंडन करने का, उनको भी गंगा जल से छिड़क करके पहले पवित्र करती है। महादेवी वर्मा द्वारा दी गई स्वच्छ धुली हुई साड़ी या धोती, उनको भी वह पहले पानी छिड़क कर पवित्र करती है। फिर नहाने के उपरांत पूजा पाठ करती है, सूर्य देवता पीपल को अर्घ्य देती है। उसके उपरांत वह भोजन आदि का कार्य करती है। बच्चों, पहल भक्तिन भोजन बना करके ला करके जब महादेवी वर्मा के पास लेकर आई तो उसका जो भोजन था एक ग्रामीण परिवार जैसा था। वह सब्जी ना बना करके रोटियां बना, यानी दाल रोट सब्जी ना बना करके दाल बनाती है और रोटी भी बनाती है। रोटी को बनाते बनाते उसे पूरा जला देती है
जब वह भक्तिन के पास लेकर आती है, भक्तिन उसके भोजन को देख करके वह उस दौरान अरुचि पूर्ण नज़र से देखती हैं, यानी रुचिकर उनके लिए नहीं समझ में आता है। उस में कुछ कहती हैं कि भक्तिन गांव से लाए हुए गुड़ और अमचूर की चटनी ला करके भक्तिन को देती है। तो महादेव लेखिका महादेवी वर्मा को भक्तिन गांव से लाए हुए अमचूर की चटनी और गुड़ ला करके महादेवी वर्मा को देती है। उस दौरान महादेवी वर्मा एक रोटी किसी तरह खा करके अपने विश्वविद्यालय की ओर वो चली जाती है। वहाँ जाने के उपरांत भक्तिन के बारे में सोचती हैं, ठीक है, लेकिन इसके पश्चात हम ध्यान दें तो भक्तिन लेखिका महादेवी वर्मा का हर प्रकार से सहयोग करती है। उन्हें वह स्वामी और अपने आप को सेवक समझती है। सेवक धर्म में तो वो हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली है। वह किसी अंजना की पुत्री तो नहीं है, लेकिन सेवक धर्म में किसी प्रकार से हनुमान जी से कम अपने आप को नहीं समझती। वह महादेवी वर्मा का पूर्ण रूप से पूरा ख्याल रखती है। जब वह घर में आकर के कोई चित्रकला का बनाती हैं, चित्र बनाती हैं, या चित्रकला का निर्माण करती हैं, उस दौरान महादेवी वर्मा उनके पास रंग की प्याली लाती है। आवश्यकता पड़ने पर रंग की प्याली धुलती है, चटाई बिछाती है और बनी हुई चित्रकला को एक स्थान से दूसरे स्थान तक रखती है। समय पर भोजन बनाने के बाद भी भक्ति के बुलाने पर यदि महादेवी वर्मा खाने के लिए यदि तैयार नहीं होती हैं तो भक्तिन बीच में चाय वगैरह बना करके लाती रहती है। इस प्रकार से भक्तिन महादेवी वर्मा के कार्यों में अपना सहयोग करती है, हाथ बटाती है। भक्तिन में एक विशेष बात थी बच्चों, ध्यान दीजिए, भक्तिन जो है अगर घर में कहीं पैसे पड़े हुए हैं, पैसे पड़े हुए हैं, उन पैसों को भी उठा करके भक्तिन घड़े आदि में रख देती है, सुरक्षित समझती है। वही इस तरह कार्य करना अपने आप को गलत नहीं समझती है, क्योंकि वह अपना ही घर समझती है। भक्ति यानी महादेवी वर्मा हॉस्टल में रहती थी, हॉस्टल की बात की जा रही है। उन्होंने भक्ति का महादेवी लेखिका महादेवी वर्मा की एक रचना है मेरा परिवार। मेरा परिवार जो है, मेरा परिवार में क्या है कि उनमें पशु पक्षियों के बारे में, उनके पास बहुत सारे पशु पक्षी थे, जैसे कुत्ता, बसंत, हिरनी, सोना, ठीक है, इतर बिल्ली और बहुत सारे जानवर थे उनके पास, जिनको महादेवी वर्मा पाल के रखी हुई थी। उनको खाना वाना खिलाने के बाद जब वो सो जाते, लेकिन महादेवी वर्मा यदि कार्य करते रहती तो भी भक्तिन उनके साथ पूरी रात जागा करती थी। भक्तिन महादेवी वर्मा की बस ही नहीं, बल्कि जो हॉस्टल में और लेखिका की जो संगत मतलब लेखिका की जो साथी थी, है ना, और जो भी लड़कियां थीं, उनका भी बहुत सहयोग करती थी। चाय नाश्ते का इंतजाम कर देती थी। साथ ही जो अपने घर में जो नाश्ता लेखिका महादेवी वर्मा के लिए बना के रखती है, उनको भी उनके साथियों को चखाती है। ध्यान दीजिए। और आगे हम ध्यान दें
तो महादेव जब कोई ये यदि मान लीजिए कोई छात्र छात्रा यदि कभी आंदोलन करते हुए जेल पहुंच जाते, उस समय भक्तिन यह सुनती तो भक्तिन को बड़ा ही कष्ट होता। बच्चों, जेल से बहुत डरती थी। यदि कोई जेल का नाम लेता तो भक्तिन डर जाती, लेकिन नहीं, यदि कोई ये कहता कि महालेखिका को भी जेल जाना पड़ेगा तो भक्तिन तुरंत तैयार हो जाती कि वह भी लेखिका के साथ जेल जाएगी। ठीक है बच्चों, जेल यानी कारावास। ध्यान दीजिए, भक्तिन में एक विशेष गुण ये था कि भक्तिन को यदि कोई कहता, कुछ टोकता या समझाने का प्रयास करता तो भक्तिन कभी नहीं मानती थी उनकी बातों को, क्योंकि भक्तिन दूसरों के अनुसार अपने आप को नहीं ढालती थी, बल्कि वह उनको अपने अनुसार ढालने का प्रयास करती थी। वो थोड़ा बहुत शास्त्रों की बातें भी करने लगती थी और शास्त्र के बातें, उनके प्रसंगों को देख करके और कह करके भक्तिन अपने आप को उचित और सही समझाने का प्रयास करती थी। तो बच्चों, इस प्रकार से इस पाठ का सारांश रहा, पाठ का सार रहा। सार ही सरल है। शेष प्रश्न उत्तर अगले। धन्यवाद बच्चों।